अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं कुछ प्लास्टिक के प्लांटर्स बना रही थी, प्लास्टिक के बॉटल चूँकि मेरे पास काफ़ी ख़ाली हो गई थी और मुझे कुछ प्लांटर्स की ज़रूरत भी थी। मैंने सोचा कि जब तक मज़ीद नए प्लांटर्स मैं लेके नहीं आती हूँ तब तक मैं कुछ प्लास्टिक के बॉटल से ही कुछ प्लांटर्स तैयार कर लूँ। मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल्स के प्लांटर्स बहुत सारे हैं और उसके आप समझिए उसमें प्लांट्स मेरे बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स अमूमन फेंक भी जाती हैं, हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम उनके प्लांटर्स बना लें, और आपने देखे भी होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह से ये प्लांटर्स बनाए जाते हैं, और यकीनन अब आप लोग को आ भी गया होगा। तो बस मैं बनाने जा रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने फिर भी मुझसे पूछा हुआ है कि प्लांटर्स कैसे बनाते हैं, हैंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत आसानी से ये हैंग हो जाते हैं। और इन प्लांटर्स को बनाना भी मैंने सिखाया हुआ है, और इन्हीं को मतलब आप समझिए इनमें प्लांट लगाना भी मैंने सिखाया हुआ है। तो चलिए आपसे बातें भी करती रहूँगी, और कुछ जो लोगों ने पूछा है उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी प्लांट्स के बारे में, और ये कि क्यों आपके प्लांट्स इन प्लास्टिक की बॉटल्स में ख़राब होते हैं। तो इस पर भी हम कुछ बात कर लेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने किया क्या है। असल में मैंने कुछ बना लिए थे प्लांटर्स, फिर मुझे ख्याल भी आया कि इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो क्या किया जाए। और आप देखिए कि ये जो मेरी जो ये बॉटल है, ये ऑलरेडी अच्छी खासी कलर्ड है, काफ़ी ब्राइट कलर है। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस मैंने मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, बस मैंने थोड़े से कलर कर लिए। ये ऑलरेडी प्लास्टिक पे कलर है, कलर्ड प्लास्टिक है ये। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप कलर भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ऑयल पेंट कर सकते हैं, एक्रिलिक पेंट कर सकते हैं, कोई सी भी आप पेंट अपने इस पर पॉट पे कर सकते हैं। बस ये करने के बाद मैंने एक्रिलिक पेंट से ऐसे चौकोर चौकोर से ब्लॉक से बना दिए, छोटे छोटे से, थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। और बस मैं इसमें प्लांट लगा दूँगी। तो मैंने बस किया यही कि मैंने ये अपनी बॉटल ली, इसको ऊपर से अच्छी तरह वॉश कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको बीच से कट कर लिया। देखिए मैंने ये काट लिया था, फिर मुझे आप लोगों का भी ख्याल आया कि चले जो उन्होंने कहा है पूछो। बस मैंने उसको आराम से छुरी गर्म की, मैंने थोड़ा सा एक निशान बनाया, उसके बाद मैंने कैंची से ये पूरा कट कर लिया जैसे कट करते हैं। उसके बाद मैंने छुरी गर्म करके नीचे से होल कर लिया। होल बहुत ज़रूरी है, होल आपने बहुत सारे करने हैं ताकि अच्छी तरीके से पानी उसमें से ड्रेन आउट हो सके। इसलिए कि ये बॉटल्स बहुत पानी को अपने अंदर बहुत दिनों तक रखती हैं, और बहुत जल्दी तक पानी इसमें ड्राई नहीं होता है। अब मैंने इसको ले लिया, नीचे वाला मैं रखने के लिए बना लूँगी, और ऊपर वाला जो है मैं हैंग करने के लिए। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अब हमें अब गर्मियों के अब ख़त्म हो रहे हैं, तो सर्दियों में हमें नए और प्लांटर्स चाहिए उन सर्दियों के प्लांट्स लगाने के लिए। तो इसलिए तो अब करना ये है कि मैंने बस काट लिया, और देखिए मैंने यहाँ भी सुराख कर लिया छुरी गर्म करके। ये देखिए यहाँ से कर लिया, अच्छा बड़ा सा कर लिया, और एक यहाँ से कर लिया, और एक यहाँ से कर लिया, ताकि हम बांधेंगे। समझ गए? तो ये मैंने पेंट कर लिया है। तो उसके लिए जो पेंट जो मैंने लिया है, आप ये देखिए, ये एक्रिलिक पेंट है। एक्रिलिक पेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है इस तरह से कलर करने के लिए। ऑयल पेंट भी अच्छा होता है, लेकिन एक्रिलिक पेंट अमूमन हम करते हैं तो पानी जब इस पर अगर लगता भी है बहुत ज़्यादा, अगर हम घिस के करेंगे तो ज़ोर से, तो फिर पेंट तो निकल ही जाएगा। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो हम पानी डालेंगे, अपने प्लांट्स को वॉश करेंगे, तो एक्रिलिक पेंट नहीं निकलता है। तो एक्रिलिक पेंट बहुत अच्छा होता है इसको करने के लिए। तो चलें, ये जो प्लांटर है जो मैंने रखने के लिए बनाया है, इस पर हम करते हैं एक्रिलिक पेंट, और कोई सा भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो वो करना ये होगा कि अगर एक्रिलिक पेंट मेरे पास जो है, वो जो एक्रिलिक पेंट है वो थोड़े से ड्राई भी हो गए हैं। वैसे तो बहुत वैसे होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको अगर हम उसमें ऐड कर दें थोड़ा सा पानी, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए मैं ले रही हूँ इस वक्त वाला रेड कलर लेके अब हम इसको आराम से पेंट करेंगे। कुछ भी आप पेंट्स बना सकते हैं, कुछ भी आप कलर कर सकते हैं, मतलब चले हम निकाल के और कुछ इस पे बनाते हैं।
और ये ले रही हूँ अब मैं ब्राउन कलर, वो रेड कलर था, ये ब्राउन। तो इससे हम कुछ थोड़ा सा चेंज कर लेते मुझे मच्छर इतने काट चुके हैं, मुझे मच्छर काट चुके हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। तो ये देखिए, ये मैंने डॉट्स बना दिए हैं। ये हमारा जो हैंगिंग प्लांटर है ना, ये इस पर मैंने डॉट्स बना दिए हैं। बाकी डॉट्स मैं अभी नहीं बना रही हूँ इसके ऊपर, इसलिए कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको हैंग करेंगे, वो मैं बाद में बना लूँगी। ये करने के बाद अब मैं इसमें आप कोई सी भी डोरी ले लीजिए, कोई तार लगाना हो बांधना हो वो ले लीजिए, जो आपका दिल चाहे वो आप लीजिए, और फिर आप इसके अंदर ऐसे करके इसमें ऐसे बांध लीजिए। ठीक है, सिर्फ हमें ऐसे करके इसको बांधना है, बांध के और फिर हमें इसको हैंग कर देना है। अच्छा सा टाइट सा बांधिएगा। ठीक है, ये क्या हमने इसके बाद कितना बड़ा हमें लेना है हम वो देख लेते हैं। इतना बड़ा मैं ले लेती हूँ, मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, और काफ़ी अरसे तक ये प्लांटर्स हमारे चलते हैं। और आपको दिखाऊंगी मैं किसी वक्त अपने और प्लांटर जो मैंने और दूसरी चीज़ों से बनाए हैं, वो भी बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसमें प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं। बस देखिए, अब ये कितना क्यूट सा एक प्लांटर हमारा तैयार हो गया है, और इसमें हम कोई सा भी प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लांटर्स बनाइए और अपने घर में रखिए। इसी तरह मैंने बॉटल्स में काफ़ी अर्से पहले एक प्लांटर बनाया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया था, बस कलर मेरे पास बचा हुआ था, मेरा अपने पॉट्स पे कर रही थी, और उस पर से मैंने बस ऐसे ही उस पर फेर दिया, और कितने अरसे से इसमें मैंने प्लांट लगाया हुआ है। आप देखें, एरोहेड का प्लांट मेरा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। करना ये होता है कि हमें इसमें वेल ड्रेन सॉइल डालनी होती है, और इसको हमें धूप में नहीं रखना होता है। जब आप धूप में रख देते हैं तो ये प्लास्टिक है, समझे, ये प्लास्टिक है, ये गर्म होता है, फिर वो जड़ों को गर्म कर देता है, मिट्टी गर्म करता है, मिट्टी के बाद हमारी जो जड़ें हैं वो गर्म होती हैं और प्लांट सूखने लग जाता है। तो इसलिए आप इसको जब भी डालिए वेल ड्रेन सॉइल डालिए, सैंड और कोकोपीट दो मिला लीजिए, और थोड़े से गोबर की खाद मिला लीजिए। इस तरह आप अपना बना लीजिए, एक बहुत अच्छी सॉइल बना लीजिए और प्लांट उसमें लगा दीजिए। आप देखिए, मेरे पास तो आपको मैं दिखाऊंगी, वैसे दिखाती भी रहती हूँ। इसी तरह ये जो बॉटल्स हैं, इसको भी आप कट कर सकते हैं, इसको भी आप कीजिए और काट दीजिए। और ये तो वैसे ही इतने कलर्ड हैं, आप इसको ऐसे ही हैंग कर दीजिए, नीचे वाला रख लीजिए, ऊपर वाला आप हैंग कर दीजिए। तो ये भी कर सकते हैं, इसको में आप कलर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अभी ये कलर किया है, ये कलर किया, बस ग्रीन, ये वाइट कलर था, ये वाइट डब्बा था, देखिए इसका वाइट था, इस पर मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया। बस ऐसे ये बनाते ज़रा अच्छा लग रहा था, मैं कहा फेंकने से अच्छा है कुछ अरसे के लिए हम इसको लगा लेते हैं, इसमें प्लांट लगा लेंगे। और ये मैंने बना के देखिए, इसमें प्लांट लगाया हुआ भी है, देखिए ये इस तरह से बनाया, ग्रीन कलर का था, उसमें मैंने रेड पेंट कर दिया, और आप देखिए मेरा ये प्लांट लगा हुआ है इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं इसमें देख के पानी डालती हूँ, चेक कर लेती हूँ फिंगर डाल के कि इसमें मिट्टी सॉइल जो है, इसकी मिट्टी जो है वो खुश्क है या गीली है। खुश्क होती है तो पानी डाल देती हूँ, और गीली होती है और इतनी उसके अंदर जो है ना, आपका खुश्क होना चाहिए, अच्छे खुश्क होने चाहिए, तो आप लगा लें। प्लांट पानी ज़्यादा डालने से ख़राब होते हैं, कम डालने से ख़राब नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है।
इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा एरो हेड का एक और भी है, ये आप देखिए, मैं इसको हटा देती हूँ। ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना ज़्यादा देखिए कंजस्टेड है। आप देखिए इसमें कितने प्लांट्स हैं मेरे, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। कितने सारे प्लांट्स लगे हैं और निकलते चले आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी, इसको आप अच्छे तरीके से स्टोन्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं बनाती रहूँगी तो मैं आपको दिखाती भी रहूँगी इंशाल्लाह, जैसे टाइम मिलता रहेगा। आप देखिए कि मेरा ये वाला प्लांटर भी आपने देखा होगा, आज मैंने स्टोरी में भी डाला हुआ है इसको। ये देखिए, ये भी बॉटल सी, और देखिए जेड प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखिए मैं यहाँ रखती हूँ, आप ही देखिए, जेड प्लांट बहुत अच्छा इसमें ग्रो कर रहा है। मुझे पानी भी ज़्यादा डालने पड़ता है। और ये मेरा प्लांटर जो है वो 1 से 1.5 घंटा धूप में रहता है, तो इसमें इतना गर्म नहीं होता, इसलिए कि आपको पता ही है कि आजकल इतना मौसम वैसा नहीं है, तो अभी हम रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में इसको ज़्यादा देर, आधा घंटा ज़्यादा आप धूप में नहीं रख सकते इस प्लांटर को। इसी तरह आप ये देखिए, ये तो मेरा पता नहीं कितने साल पुराना हो गया है, और ये बहुत सी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। और इसमें बहुत आराम से प्लांट ग्रो करता है, बहुत तेज़ी में ग्रो भी नहीं कर रहा है इसके अंदर ये प्लांट। रूट भी बाउंड हो चुकी है, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है। मैंने कहा भी छोटा सा है, इसमें इतना बड़ा प्लांट तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप प्लांटर्स बनाइए और अपने प्लांट्स लगाइए, अंदर रखिए, बाहर रखिए, जहाँ चाहे रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।